नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। नए कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर दिया प्रस्ताव, कहा सरकार किसानों से एक फोन कॉल की दूरी पर है। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों पर चल रहे विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों से चर्चा के लिए तैयार है। सरकार किसानों से एक फोन कॉल की दूरी पर है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। इस चर्चा में सभी विषयों पर बातचीत होगी और सभी पार्टियों को बोलने का मौका मिलेगा। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किसानों को दिया गया ऑफर अभी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन, दिल्ली बॉर्डरों पर इंटरनेट सेवा रोकी गई। NH-24 आने जाने वाली सड़कें भी हुई बंद। जी हां दोस्तों, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन एक बार फिर रफ्तार पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए बवाल के बाद ठंडा पड़ने की आशंका जताई जा रही थी। दोस्तों किसान शनिवार को एक दिन का उपवास रखकर सद्भावना दिवस मना रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली बॉर्डरों पर इंटरनेट सेवाएं 2 दिन के लिए रोक दी गई है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के आने जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर एवं उसके आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। यह बैन 29 जनवरी रात 11 बजे से 31 जनवरी 11 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कृषि कानूनों पर शरद पवार ने कहा मंडी व्यवस्था कमजोर होगी और MSP पर पड़ेगा उल्टा असर। जी हां दोस्तों, NCP सुप्रीमो शरद पवार ने कृषि कानूनों पर फिर सवाल उठाए हैं। पवार ने शनिवार को कहा कि ये कानून MSP पर उल्टा असर डालेंगे और मंडी व्यवस्था को कमजोर करेंगे। शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक में डिजिटल माध्यम से शामिल हुए। बैठक में संसद के बजट सत्र के लिए प्रस्तावित एजेंडे से जुड़े विषयों, किसान आंदोलन, महिला आरक्षण विधेयक और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। शरद पवार ने कहा कि MSP को कहीं अधिक मजबूत करने की जरूरत है। पवार ने ट्वीट किया कि सुधार लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। MSP या मंडी प्रणाली में सुधारों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति दलील नहीं देगा, लेकिन इस बहस का यह मतलब नहीं है कि इस प्रणाली को कमजोर या फिर नष्ट कर दिया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार के पूर्व मंत्री का हल्ला बोल, कृषि कानूनों के खिलाफ 10,000 गांवों में चौपाल का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी RLSP ने कृषि कानूनों को फौरन रद्द करने की मांग की है और कहा है कि यह कानून केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि किसान सड़कों पर उतरकर इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे समझ गए हैं कि इससे उन्हें क्या और कितना नुकसान होगा। कुशवाहा ने कहा कि यह लड़ाई किसान बनाम पूंजीपतियों की है और सरकार पूंजीपतियों के साथ खड़ी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता फजल इमाम मलिक ने यह जानकारी दी है। दोस्तों कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में किसानों को इन कानूनों से होने वाले नुकसान की जानकारी देने के लिए रालोसपा किसान चौपाल लगाई जाएगी। कुशवाहा ने गणतंत्र दिवस पर लाल किले में जो भी हुआ उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है। उन्होंने कहा कि लाल किले जैसी सुरक्षित स्थान पर हुड़दंगी कैसे दाखिल हो गए, इसका जवाब सरकार को देना होगा। उन्होंने कहा कि दरअसल किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश केंद्र सरकार ने रची है और हुड़दंगियों को लाल किले में प्रवेश करने की छूट दे दी गई थी। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लाल किला हिंसा, FSL ने अहम सबूत इकट्ठा किए, खून के सैंपल, पैरों और उंगलियों के निशान भी लिए। जी हां दोस्तों, दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा की जांच के लिए SFL की टीम शनिवार को लाल किला पहुंची। FSL की टीम ने लाल किले से बेहद अहम सुरागों को इकट्ठा कर लिया है। इनमें उंगलियों के निशान, तोड़फोड़ के सबूत, पैरों के निशान और खून के सैंपल, इन सबको FSL ने जमा कर लिया है। इन सबूतों के जरिए उन लोगों को पहचाना जाएगा जो 26 जनवरी के दिन लाल किले की हिंसा में शामिल हुए थे। दिल्ली पुलिस अब इन सबूतों के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू करेगी। FSL की टीम ने जो कुछ भी यहां जमा किया है वो अदालत में आरोपियों के खिलाफ बेहद अहम सबूत साबित हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट का ईरानी
कनेक्शन, राजधानी में रह रहे ईरानियों से पूछताछ कर रही है स्पेशल सेल। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके में दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल विस्फोटक के सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे कुछ ईरानियों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि जिन विदेशी नागरिकों से पूछताछ की जा रही है उनमें वे भी शामिल है जिनके वीजा समाप्त हो चुके हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दूतावास के बाहर से जहां ब्लास्ट हुआ था वहां से पुलिस को एक गुलाबी रंग का दुपट्टा मिला है। दुपट्टे का क्या रहस्य है, इसका पता लगाया जा रहा है। ये वो गुलाबी दुपट्टा है जो ब्लास्ट वाली जगह पर आधा जला हुआ मिला है, लेकिन इसके रहस्य का पर्दा उठना अभी बाकी है। साथ ही दोस्तों, पुलिस ने बताया कि इजराइल के दूतावास के पास से लिखा एक नोट भी घटना स्थल पर पाया गया। सूत्रों के मुताबिक इस नोट में धमकी दी गई है और कहा गया है कि यह ट्रेलर है। सूत्रों के अनुसार विस्फोट का लिंक ईरान से जुड़ रहा है। इजराइल पहले ही इसे आतंकवादी हमला करार दे चुका है। भारत सरकार भी इस मामले में गंभीर नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021। सीबीएसई का नया नियम, 10वीं बोर्ड एग्जाम में फेल नहीं होगा कोई भी छात्र। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों, स्किल इंडिया के मकसद को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने नए नियम बनाए हैं। इनसे छात्रों को कई फायदे मिलने वाले हैं। नए नियमों के मुताबिक सीबीएसई के छात्रों को अब 10वीं की परीक्षा में फेल नहीं किया जाएगा। कई छात्र मैथ्स या फिर साइंस विषयों में फेल हो जाते हैं, लेकिन अगर वे कंप्यूटर या किसी दूसरी स्किल में अच्छे हैं तो फिर 1 या 2 विषय में अच्छे अंक नहीं होने की स्थिति में उन्हें फेल नहीं किया जाएगा। सीबीएसई के इन नियमों से हुनरमंद बच्चों का साल खराब होने से बच जाएगा। कई हुनरमंद बच्चे किसी एक विषय में कमजोर होने के कारण फेल हो जाते थे और उनका साल बर्बाद हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल सीबीएसई ने अपने नियमों में कुछ बदलाव कर नए नियमों को जोड़ा है। इस नए नियम को लेकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस नए नियम से बच्चे काफी खुश हैं, तो वहीं कुछ टीचर और अभिभावक काफी परेशान भी हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, देश को इस महामारी की एक और वैक्सीन जल्द ही मिलेगी। एसआईआई ने दी खास जानकारी। जी हां दोस्तों, इस महामारी के खिलाफ देश भर में 16 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। इस समय भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैक्सीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभी देश में कुछ और वैक्सीन पर रिसर्च जारी है और उन्हें उम्मीद है कि इस संबंध में जल्द कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदर पूनावाला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जून 2021 के अंत तक हम एक और वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दवा कंपनी नोवावैक्स इंक ने एक दिन पहले ही कहा था कि इस महामारी का उसका टीका ब्रिटेन में चल रहे एक स्टडी के शुरुआती निष्कर्षों के आधार पर वायरस से नए स्ट्रेन के खिलाफ 89 यानी कि 89% प्रभावी पाया गया है। कंपनी का यह भी दावा है कि टीका ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में फैल रहे इस महामारी वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के मामले में भी कारगर पाया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को लगा झटका। मीटर रिचार्ज के बाद ही होगी घर में रोशनी। ईईएसएल लगाएगी 23.4 लाख प्रीपेड मीटर। जी हां दोस्तों, बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के मीटर अब बड़े पैमाने पर प्रीपेड में तब्दील कर दिए जाएंगे। कनेक्शन प्रीपेड होने से उपभोक्ता बिना पेमेंट किए बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। दरअसल दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने बिहार की 2 बिजली डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट से राज्य में 23.4 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए करार किया है। ईईएसएल ने शनिवार को बयान में कहा कि यह पहली बार है जब राज्य में इतने बड़े स्तर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। इससे राज्य के बिजली क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह के बेटे और बीसीसीआई सचिव जय शाह बने एशियाई क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, एशियन क्रिकेट काउंसिल में अब भारत का दबदबा देखने को मिलेगा। दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई सचिव और अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बन गए हैं। जय शाह ने नजमुल हसन की जगह ली है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को शनिवार को सर्वसम्मति से एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया। जय शाह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख नजमुल हसन पापोन की जगह लेंगे।
इसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 21 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 22 लाख के पार है। दोस्तों इस महामारी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से मरने वालों की संख्या 4,36,000 के पार है। वहीं दोस्तों अमेरिका के बाद में इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत की स्थिति, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 7 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 1,54,000 के पार है। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 20,21,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां पर इस महामारी के सबसे ज्यादा मरीज पाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने कहा किसानों के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए भारत हमारे खिलाफ कर सकता है ऑपरेशन। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की। पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने दुनिया को चेतावनी देने वाले अंदाज में फिर दावा किया कि भारत इस्लामाबाद को लेकर अपने आक्रामक रवैये को सही ठहराने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। पाकिस्तान सरकार के सूत्रों ने कहा है कि भारत में चल रहे किसान आंदोलन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। इससे ध्यान हटाने के लिए भारत सरकार ऐसे ऑपरेशन की कोशिश कर सकती है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उसे कहा जाता है जहां किसी ऑपरेशन को पूरा करने वाले की पहचान छिपा ली जाती है। इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देने वाला अगर पकड़ा जाता है तो उससे पूरी तरह मुंह फेर लिया जाता है। इस तरह के ऑपरेशन करने वालों को यह पता होता है कि अगर वे पकड़े गए तो सरकार उन्हें कभी अपना नहीं मानेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। दिल्ली एनसीआर में फिर लौटी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की आशंका। जी हां दोस्तों, जनवरी के आखिरी सप्ताह में सर्दी का सितम झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों ने शनिवार को राहत की सांस ली थी। वहीं दोस्तों आज आसमान साफ रहेगा और दिन भर तेज धूप रहेगी, लेकिन यह राहत कुछ ही समय के लिए है। दोस्तों मौसम विभाग ने शनिवार को नया अलर्ट जारी कर दिया था, जिसमें बारिश की आशंका जताई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों को एक बार फिर सर्द सुबह का सामना करना पड़ेगा। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली में 3 फरवरी को रात में हल्की बारिश होने की संभावना है और 5 फरवरी तक स्थिति ऐसी ही बनी रह सकती है। वहीं दोस्तों बारिश से ठंड एक बार फिर बढ़ जाएगी और उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर को महसूस किया जा सकेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना फिर चमका, चांदी में भारी उछाल। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट पर ब्रेक लगा है और बढ़ोतरी हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना 132 रुपए बढ़कर 48,376 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 2,915 रुपए उछलकर 68,410 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1844.35 प्रति औंस, जबकि चांदी $26.3 प्रति औंस पर सपाट रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार देगी तोहफा, डीए में 4% की हो सकती है बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक जनवरी महीने में कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी कि डीए और डीआर में इजाफा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर पिछले साल रोक लगा दी थी। यह रोक इस महामारी और लॉकडाउन के कारण लगाई गई थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अब होली से पहले मोदी सरकार कर्मचारियों को राहत देने की तैयारी में नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब के एनजीओ का दावा, लाल किले की हिंसा के बाद अब भी 100 से ज्यादा किसान है लापता। जी हां दोस्तों, दिल्ली लाल किले पर हुई हिंसक घटना के बाद आंदोलन में हिस्सा ले रहे 100 से ज्यादा किसान लापता हो गए हैं। यह किसान न तो अपने घरों में वापस पहुंचे हैं और न ही बॉर्डर पर धरना स्थलों पर मौजूद हैं, जबकि दिल्ली पुलिस ने अभी तक 18 किसानों के गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की है। इनमें से 7 किसान भटिंडा जिले के
तलवंडी साबो उपमंडल के तहत आने वाली बंगी निहाल सिंह गांव के रहने वाले हैं। लापता हुए ये किसान 23 जनवरी के दिन किसान परेड में हिस्सा लेने के लिए पंजाब से 2 ट्रैक्टरों पर बैठकर दिल्ली के लिए निकले थे। 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा के बाद पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन में हुई FIR के संबंध में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। वहीं दोस्तों, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा है कि मोगा के 11 किसानों को नागलोई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो अब तिहाड़ जेल में है। मोगा के ही तात्रीवाल गांव के 12 और 26 जनवरी की घटना के बाद से ही लापता है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि एक घायल किसान सेंट स्टीफन अस्पताल में भी भर्ती है। वहीं कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा किसान अभी भी लापता हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बॉर्डर डिस्प्यूट पर चाइना ने जयशंकर के सुझाव को सराहा। दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की कही बात। जी हां दोस्तों, सीमा विवाद के बीच चीन ने भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर की सराहना करते हुए उनके सुझाव पर सहमति जताई है। चीन ने शुक्रवार को कहा कि भारत के साथ सीमा विवाद को द्विपक्षीय संबंधों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए भारतीय विदेश मंत्री का सुझाव सराहनीय है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पुण्यतिथि के दिन महात्मा गांधी का अपमान, US में तोड़ी गई मूर्ति। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन अमेरिका के कैलिफोर्निया से बापू के अपमान की खबर आई है। यहां एक पार्क में लगी महात्मा गांधी की मूर्ति को कुछ अज्ञात बदमाशों ने तोड़ दिया। इस घटना पर अमेरिका में रह रहे भारतीय अमेरिकी लोगों ने नाराजगी जताई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ महीने पहले भी अमेरिका में गांधी जी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया था और उनका अपमान किया गया था। भारतीय अमेरिकी लोगों ने महात्मा गांधी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना को नस्ली घृणा करार दिया है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस खेल का नाम जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाता है, तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप किसी भी जानकारी भरी वीडियो से वंचित ना रह पाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।